जय हिंद एस्पिरेंट्स एंड स्वागत है सभी का स्टडी फीचर्स पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे हो। एंड ये लेक्चर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो सैनिक स्कूल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 8th वाले। ये कॉमन टॉपिक्स हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई स्टूडेंट एनडीए का, एफकैट का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट देख रहा है तो ये आप इस चैप्टर को, पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो और नोट्स बनाओ यहाँ से, जो मैंने यहाँ पे नोट्स जो बने हुए हैं। तो जिन्होंने तो प्रीवियस लेक्चर देखा उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा बता दूं कि ये मेरे क्लास नोट्स है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उन बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ लाइव क्लास के नोट्स हैं ये। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो आप लोगों को मैं उसी से करवा रहा हूँ। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बात यहाँ पे चल रही है हॉर्टिकल्चर की। एग्रीकल्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर। देखो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में वो चीजों की प्रोडक्शन होती है जो कि इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव से हाई होती है, यानी जो ज्यादा हमें पैसा ज्यादा कमा के देती हैं, सिंपल भाषा में जिनमें ज्यादा पैसा होता है। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हॉर्टिकल्चर किसके ऊपर फोकस करता है? फ्रूट्स के प्रोडक्शन पे, वेजिटेबल के प्रोडक्शन पे, गार्डन वाली चीजों में, मेडिसिनल प्लांट्स जो औषधि वाले पौधे होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सजावट वाले प्लांट्स होते हैं, डेकोरेशन प्लांट्स लिखा हुआ मैंने, घर में रखे जाने वाले या सजाने वाले। तो इन सब सेक्टर्स पे हॉर्टिकल्चर जो वो फोकस करता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनसे जो पैसे का जो वैल्यू है, जो आप कह सकते हो रिटर्न है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब जरा फार्मिंग की बात करते हैं। देखो दो मुख्य प्रकार की फार्मिंग होती है, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग है, एक इंटेंसिव फार्मिंग। ये टाइप्स है फार्मिंग के, और ये प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो इसलिए इन को जरा बड़े ध्यान से देखना। मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जो फार्मिंग स्मॉल स्केल पे होती है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग करते हैं अपनी फैमिली के लिए, जिससे हमारी फैमिली का गुजारा होता है। हम ही उसमें लेबर की तरह काम करते हैं, हम ही उसकी प्रोडक्शन करते हैं, हम ही उसकी कंजप्शन करते हैं, और कहीं किसी केस में मिनिमल थोड़ा अमाउंट बच जाए तो उसको हम लोगों को दे देते हैं, मतलब पैसे लिख के, ऐसे नहीं। तो मतलब फॉर द नीड ऑफ फैमिली, स्मॉल लैंड एरिया में ये प्रोडक्शन होती है, कल्टीवेशन होती है। हाउस होल्ड लेबर यानी घर के लोग ही काम करेंगे। लोकल टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता है, और जो लोकल वाली टेक्नोलॉजी है वो लो लेवल टेक्नोलॉजी है। तो पेपरों में वो लोकल ना लिख के वो ये भी लिख देगा कि लो लेवल टेक्नोलॉजी यूज होती है किसमें? सबसिस्टेंस फार्मिंग में। तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव में क्या होता है? जो लार्ज स्केल पे होता है। इंटेंस बोलते हैं कि बहुत इंटेंस है भाई उसका नेचर, यानी बहुत बड़े स्केल पे होती है। तो लार्ज स्केल पे जैसे पंजाब, यूपी, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा, इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, आपको पता है। तो इसमें क्या होता है? सोसाइटी की नीड के लिए प्रोडक्शन होती है, लार्ज लेवल ऑफ लेबर होता है, यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी यूज होती है, हाई मशीनरी यूज होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं। क्यों? ताकि कल्टीवेशन अच्छा हो, उसकी प्रोसेसिंग जल्दी हो, उसकी आप कह सकते हो जो भी एंडिंग जो प्रोसेसेस है वो फास्ट हो। राइट, तो ये था दोस्तों सबसिस्टेंस, इंटेंसिव, हॉर्टिकल्चर। अब जरा हम कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इकोनॉमी का, और ये तो यूपीएससी तक आते हैं भाई, आईएएस के एग्जाम तक, स्टेट पीसीएस में आती हैं ये चीजें। तो ऐसा मत समझना कि तो बच्चों की चीजें, बच्चों की चीजें है ही नहीं। आप एक बार पढ़ के देखो इनको, आपको खुद पता चलेगा। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यहाँ पे मैंने 3 तक की बात करी है। अगले लेक्चर्स में मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, आगे के सेक्टर्स भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इन तीनों के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हम उनकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, जमीन से चीजों को निकालते हैं, रॉ फॉर्म में निकालते हैं। तो जो चीजों की एक्सट्रैक्शन है ना, वही प्राइमरी सेक्टर में वो सेक्टर आता है पूरा का पूरा। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट या अर्थ, ये इसकी डेफिनेशन आ गई प्राइमरी सेक्टर की। क्या क्या चीजें इसमें? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फॉरेस्ट्री, ठीक है, या फिर फिशिंग, माइनिंग, खनन जिसे बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो पेपर में सवाल कहां से आता है दोस्तों? पेपर में सवाल आता है यहां से, एग्जाम्पल्स में से। ठीक है, कहां से आता है सवाल? एग्जाम्पल्स में से पेपरों में सवाल आता है। वो पूछ लेगा कि माइनिंग जो है कौन से सेक्टर का हिस्सा है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का या क्वार्टरनरी का। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो इस तरीके से आपको पेपरों में जो है वो सवाल दोस्तों आएंगे, तो तैयार रहना है।
ठीक है। आपने बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में क्या चीजें होती है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट। अब प्राइमरी सेक्टर में हमने एक रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर लिया से रॉ फॉर्म में, अभी तक वो उसको कुछ नहीं बना है, तो उस रॉ मटेरियल से एक अच्छा यूजेबल प्रोडक्ट बनाना, यही सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है। तो वही लिखा कि रॉ मटेरियल को किसमें चेंज करना, प्रोडक्ट में चेंज करना। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पे, बाय द वे क्ले की आपने ब्रिक्स या ईंटें बना दी, तो वो क्या हुआ, जो ईंटों को बनाने का काम है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग यानी चीजों को बनाना, जैसे फैक्ट्रीज, कंपनीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब इसमें आते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन, जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ब्रिजेस बनाना। तीसरा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे ब्रेड, अब जैसे ब्रेड बनाया हमने किससे, गेहूं से, वीट से, तो वो भी तो ऑब्वियस सी बात है, वीट एक रॉ मटेरियल है, उससे हमने ब्रेड बना दी, एक यूजेबल प्रोडक्ट बना दी, तो वो किसमें आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में। स्टील, ठीक है, आयरन ओर से देखो स्टील बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद लोहा कहते हैं, इसमें इंप्योरिटीज होती है, इनको क्या करना, ठीक करना और इससे एक अच्छी यूजेबल चीज बनाना, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, सहूलतें, सर्विसेज देना लोगों को, ठीक है। किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं से हमने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करा, तो प्राइमरी सेक्टर का काम है, लेकिन उसको मशीनरी तक लेके जाना, उसको फैक्ट्री तक लेके जाना ताकि उसका एक प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उसके बीच का सेक्टर कौन सा है, वो आपका सेक्टर आता है उसमें, जैसे ट्रक्स आ गए, रेल्स आ गए, एरोप्लेन्स आ गए, ठीक है। तो दैट सेक्टर इज कंसिडर्ड इन द टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो आपका टर्शियरी सेक्टर ही काम करता है। बाय द वे लेक्चर के दौरान मेरी कॉफी तो आ गई, आप लोग भी कॉफी चाय पानी लेके बैठा करो पढ़ने, बहुत अच्छे से मन लगता है, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना दोस्तों, ठीक है, प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना। एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बस आ गया, ट्रक आ गया, रेल आ गया, एरोप्लेन, शिप वगैरह, ये सब के सब किसमें आते हैं, टर्शियरी सेक्टर में। ट्रेड, व्यापार, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होता है, सामान, देयर इज अ डिफरेंस। पेपर में क्वेश्चन आया था एक बार, ये इंग्लिश में आता है, ये गुड और गुड्स में क्या अंतर होता है। तो गुड देखो, गुड सेम और सेम ही वर्ड है, लेकिन उसके साथ हमने एस लगा दी तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, यानी प्लूरल सेंस में आते मीनिंग चेंज होता है। ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, वो पढ़ाता हूं मैं, पढ़ाऊंगा आपको भी, डोंट वरी। लेकिन तो गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, गुड्स का मतलब हो गया सामान, वस्तु में। खैर बैक टू टॉपिक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ये सब के सब सेक्टर्स आपके टर्शियरी सेक्टर के हिस्से हैं, पार्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए, ये आज का टॉपिक था, हार्डली 7 मिनट लगे हमें इसको कवर करने में, ठीक है। 6-7 मिनट का लेक्चर, इतने छोटे छोटे लेक्चर्स में अगर आप इतनी अच्छी चीजें कवर अप कर पा रहे हो ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पढ़ो, पढ़ाई करो अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं होता, देखो मेरा ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आओ मेरे पास कोचिंग करो, पैसे दो, ये करो वो करो, नहीं। एटलीस्ट आप पहले चीजों को अंडरस्टैंड करो, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अच्छा बहुत इजी वे में चीजों को समझाया जा रहा है, देन आप मुझसे कांटेक्ट करो। मेरा नंबर वैसे भी स्क्रीन के ऊपर आपको अभी आ रहा होगा, तो आप उसके ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मुझे कांटेक्ट करिए दोस्तों। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, आप मुझसे जुड़िए, अभी टाइम है, हम अच्छे से कुछ मिलकर कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। और अगर कोई आप में से नया है इस चैनल पे, ऑब्वियस सी बात है नए ही होंगे क्योंकि छोटा चैनल है अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने का। और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मैं ऐसा टीचर तो नहीं हूँ कि मैं झूठ आपसे बातें बोलूंगा कि अच्छा मैं तो जन सेवा, देखो सेवा एक अपनी जगह होती है, लेकिन मुझे भी उससे कुछ रिजल्ट चाहिए ना। मैं भी ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा लॉन्ग टाइम, अगर मैं लॉन्ग रन में इसको देखूं तो मेरे लिए ये चैनल कुछ बेनिफिशियल साबित हो, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं आपसे ऑनेस्टी से ये बात बता रहा हूँ, तो आप लोग भी अपनी स्टडी के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहो, क्योंकि जो इंसान अपने आप से ऑनेस्ट है वो फिर जिंदगी में पीछे तो नहीं रह सकता, किसी ना किसी चीज में वो अच्छा ही करेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो, एंड कमेंट पक्का करिएगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जाया करो, कुछ ना लगे अच्छा वो भी बता दिया करो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम इंप्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।